आगे से कुछ तो कर रहे हैं, मेरी जान पे मेरी नौकरी पे बन आई है, बता है क्या करना है तेरे? ऑनलाइन करने की तुझे केस देना है, क्या करना है? जाने वाला हूँ। कब जा रहा है? ये 1 बजे छुट्टी हो रहा है। 1 बजे छुट्टी हो रहा है। तो इतना पैसा दे देना, इसे लिखवा के देना, साफ कर देना, बात ही खत्म। अब बता, तू साहब के सामने आ रहा है कि मेरे को लिख के दे? अरे साफ साफ लिख के देना, खाली लिखवा देना। क्या करना है बता? हाँ लिख के देना। तो बेटा तूने क्यों ऐसा करा है बता? अब मैं सुबह से इनको गिड़गिड़ाई, नौकरी पर रखो, मुझे नौकरी पर भी नहीं रख रहे, मैं ऐसे ही खड़ी हूँ। बता, मेरे दोनों सुपरवाइजर खड़े हैं, अब मैं क्या करूँ बता? मेरी नौकरी चली गई, अब तेरे हाथ में मेरी नौकरी बचानी है। बता क्या चाहता अरे है? हुआ तो हुआ, मेरी बात सुना, तुझे नीचे है? देना, अभी 10 बजे किसी मुझे कहा, मैंने कह तो दिया। बेटा मैंने तो तेरे को पैसे दे दिए ना। एप्लीकेशन लिख ले बेटा, ठीक है? 500 रुपये तो 1000 ले, मैं 1000 मंगवाती हूँ, छोड़ तू तेरी खुशी से 1000 ले, एप्लीकेशन लिख तू 1000 ले, मैं तेरे को 1000 दे। हाल लो मेरे को। खून के बदले साजिश, एमबी अस्पताल में काले कोट का खेल और गरीब आदिवासी को ही आरोपी बनाने की कोशिश। आज की खबर भी सिर्फ एक खबर नहीं है, सिस्टम की नीयत पर सीधा सवाल हम उठाने जा रहे हैं। आज हम आपको उस मामले का फॉलोअप दिखा रहे हैं। हम उदयपुर के एमबी अस्पताल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिनका जवाब हर हाल में देना ही होगा। यह मामला सिर्फ ब्लड दिलाने के नाम पर हुई ठगी का नहीं है, मामला है साजिश का, मामला है पीड़ित को ही आरोपी बनाने की कोशिश का। ये तस्वीरें देखिए, ये वीडियो हमारे पास है जो सच की गवाही दे रहा है। यही एमबी अस्पताल है जहां बांसवाड़ा जिले की सज्जनगढ़ तहसील के सुखेरा गांव का रहने वाला गरीब आदिवासी युवक सोहन अट के साथ खून दिलाने के नाम पर ठगी का प्रयास हुआ। एक तरफ उसकी पत्नी आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है, गोद में नन्ही बच्ची थी, तो दूसरी तरफ सोहन ठगों के जाल में फंसने के बाद न्याय के लिए नंगे पांव ही दर दर भटक रहा। ब्लड बैंक से खून दिलाने के नाम पर महिला गार्ड और उस गार्ड के एक परिचित ने सोहन अट से पैसे वसूल लिए। यह कोई मामूली ठगी नहीं थी, यह एक सिस्टमेटिक खेल था जिसमें कई लोगों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। अब बड़ा सवाल ये है कि सोहन और की पत्नी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, वो अपने गांव जा चुका है, लेकिन खून के सौदागरों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या इसी का इंतजार था कि कब पीड़ित अस्पताल से वापस चला जाए और कब पीछे से मामले को ही दबा दिया जाए? मामला मीडिया में आया, खबर चली, लेकिन हैरानी की बात यह है कि न अस्पताल प्रशासन ने, न जिला प्रशासन ने, न किसी जनप्रतिनिधि ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, न कोई एफआईआर, न कोई विभागीय जांच, जबकि कानून कहता है कि ऐसे मामलों में सीधे पुलिस एक्शन होना चाहिए था। एफआईआर खुद अस्पताल अधीक्षक को दर्ज करवानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर क्यों? यह सवाल आज हम सीधे सीधे अस्पताल अधीक्षक से पूछ रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के सामने झगड़ कर सुर्खियां बटोरने वाले जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? कहाँ नींद निकाल रहे हैं? उन्हीं के जनजाति वर्ग के एक भाई से खून के नाम पर ठगी का प्रयास हुआ, मगर उनका दिल क्यों नहीं पसीजा? पुलिस ने भी स्वो मोटो इस मामले का संज्ञान आखिर क्यों नहीं लिया? अब आज हम आपके सामने साजिश का एक और नया खुलासा करने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखिए ये वीडियो। यह हमारे स्टिंग ऑपरेशन के ताजा अंश है। इसमें नजर आ रहा है कि काले कोट में एक व्यक्ति जो देखने में कानून का रखवाला लगता है, लेकिन असल में यही काला कोट कानून को कुचलता हुआ नजर आ रहा है। पीड़ित आदिवासी युवक को अस्पताल परिसर के एक कोने में ले जाकर कैसे डराने के बाद ये एप्लीकेशन डिक्टेट करवा रहा है। आप ही सुन लीजिए, शब्द भी वही, लाइनें भी वही, मतलब भी वही। क्या लिखना है बोलो? लिख मैं, तेरा नाम, पापा का नाम, एड्रेस। मेरा नाम? हाँ मैं, पहले मैं लिख, मैं और तेरा नाम लिख, पिताजी का नाम। हाँ कहाँ पे रहता है वो लिख। हाँ लिखा, उदयपुर, उदयपुर ही है ना? हाँ। ठीक है उदयपुर लिख दे। मेरे द्वारा जो मीडिया में रीना खत्री व दुर्गेश, क्या? रीना खत्री व गजेंद्र, रीना खत्री व गजेंद्र के विरुद्ध ब्लड के पैसे मांगने की, विरुद्ध के विरुद्ध ब्लड के पैसे, ब्लड के पैसे, ब्लड के पैसे मांगने की न्यूज़ दी गई, वह मैंने न्यूज़ दी गई, वह मैंने लोगों के बहकावे में आकर, लोगों के बहकावे में आकर दे दी थी, बहकावे में आकर दे दी थी। मेरे को रुपयों की
रुपयों की आवश्यकता थी। मेरे पास मेरे पास कैश पेमेंट नहीं था, तो मैंने नहीं था तो मैंने 3000 रुपये पेटीएम किए थे, जो मुझे शाम को प्राप्त हो गए। पैसों में देरी होने के कारण पैसे मिलने में प्राप्त हो गए। पैसे मिलने में देरी हाँ, पैसे मिलने में प्राप्त हो गए। पैसे मिलने में देरी होने के कारण ये कहा, पैसे मिलने में देरी होने के कारण मैंने लोगों के कहने में आकर ब्लड के पैसे मांगने की बात न्यूज़ में कह दी। मेरे से किसी प्रकार की कोई भी पैसों की मांग नहीं की गई। यह बात मैं अपनी मर्जी अपनी इच्छा से लिख दे। ये आदत से अच्छा हो। वापस में मतलब गुनहगार मेरे को तो नहीं गिना जाएगा। अरे यार मैं बैठा हूँ ना, कोई गुनहगार नहीं गिनेंगे तुझे, मैं बैठा हूँ। अपनी मर्जी से बिना किसी डर दबाव के लिख रहा हूँ। यहाँ साइन कर दे, तारीख डाल दे, स्थान जयपुर, मोबाइल नंबर डाल दे नीचे। तू आ जा, तो 5 मिनट लगेगा, ठीक है? कब आना? 10 मिनट में आ जा। अभी दे दो, अभी दे दो। पैसे नहीं दिए दे रहा है। फिर आपका तो चुपचाप देना बेचारा मरवाना। हाँ नहीं चुपचाप आ जा, साइड में दे दो ना। मैं काम नहीं इधर ही आ जा, साइड में। तो इधर दे दो ना कुछ। मुझे मरवाएगा नहीं, मेरे को पता लगी, मैं तो मदद करने आया। हमारे मदद का काम है, हम तो मदद करते हैं सबकी। ले बस खुश। एप्लीकेशन का खेल देखिए। यह एप्लीकेशन अस्पताल अधीक्षक के सामने इस तरह पेश की जाती है, मानो पूरा मामला ही झूठा हो, मानो गरीब आदिवासी पीड़ित ने ही कहानी गढ़ी हो, मानो उसके साथ कुछ गलत हुआ ही नहीं, यानी पीड़ित को ही आरोपी बनाने की पूरी कोशिश। पीड़ित का आरोप है कि जो कैश पैसा दिया गया वह भी उसी काले कोट वाले व्यक्ति ने दिया। सवाल साफ है, पैसा कहां से आया, किसके इशारे पर आया और क्यों आया? इससे पहले भी मदद के नाम पर व्यक्ति पीड़ित के साथ फोटो खिंचवाते हुए पैसे दे रहा है। इसके क्या मायने हैं? आखिर कौन ऐसा होता है जो मदद भी करता है और फोटो भी खिंचवाता है? सबूत साफ है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जांच तब हो जब कोई जांच करना चाहे। पूरा सिस्टम ही मिला हुआ हो, फिर तो भगवान ही मालिक है। हम पूछ रहे हैं कि क्या एमबी अस्पताल में कोई एक संगठित गैंग काम कर रहा है? क्या आदिवासी अंचल से आने वाले गरीब और मजबूर लोगों को यूं ही लूटा जाता रहेगा? और क्या अस्पताल प्रशासन आंखें मूंदे बैठा रहेगा? हम दर्शकों से वादा करते हैं कि अगली खबर में और खुलासे करेंगे। अब की बार ये खुलासे किडनी को लेकर होंगे। अगर मामले को दबाने की कोशिश की गई तो याद रखिए, अगर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। कई चेहरे बेनकाब होंगे, बचाने वाले भी और बचने की कोशिश करने वाले भी। दर्शकों, यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह सिस्टम की परीक्षा है। आपके इस खबर पर क्या विचार है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और बहुमूल्य सुझावों का इंतजार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब व खबर को लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। आगे जब कुछ तो कर रहे, मेरी जान पे मेरी नौकरी पे बन आई है, बता है? अब क्या करना है तेरे? ऑनलाइन करने की तुझे केस देना है, क्या करना है? कब जा रहा है? 1 बजे छुट्टी हो रहा है। तो इतना पैसा दे देना, तो लिखवा लेना, साहब को देना, बात ही खत्म। अब बता, तू साहब के सामने आ रहा है कि मेरे को लिख के दे? अरे साहब के सामने नहीं देना, कल लिखवा देना। क्या करना बता? तो बेटा तूने क्यों ऐसा करा है बता? अब मैं सुबह से इनको गिड़गिड़ा रही, नौकरी पर रखो, मुझे नौकरी पर भी नहीं रख रहे। मैं ऐसे ही खड़ी हूँ, बता। मेरे दोनों सुपरवाइजर खड़े हैं।
अब मैं क्या करूँ बता, मेरी नौकरी चली गई, अब तेरे हाथ में मेरी नौकरी बचानी, बता क्या चाहता अरे है? हुआ तो हुआ, मेरी बात सुनो, मैं तुझे नीचे मैंने अभी गलती से किसी ने मुझे कहा, मैंने तो किसी बेटा मैंने तो तेरे को पैसे दे दिए ना। एप्लीकेशन लिख दे बेटा, ठीक है? 500 रुपये तो 1000 ले, मैं 1000 मंगवाती हूँ, छोड़ तू तेरी खुशी से 1000 ले, एप्लीकेशन लिख तू 1000 ले, मैं तेरे को 1000 दे, हाल लो। मेरे को यहाँ पे जिया जी के पास 1000 रुपये देने आना, तू 1000 ले, इसको मैं 1000 रुपये दे रही हूँ, मेरे को लिख के देना। मैंने कहा 500 नहीं, मैं इसको 1000 दूँगी मेरी खुशी से। दो मेरे को, यहाँ देने आओ मेरे को, जो मैं इसको यहाँ पे दूँ, ये बंदा मेरे पास खड़ा। हाँ आ जाओ। ये इसकी 1 बजे छुट्टी हो रही है, इसको गाँव जाना है वापस कुशलगढ़। नहीं नहीं, हाँ तो आप आओ, इसको दो, जल्दी आओ, मैं यहीं खड़ी। एप्लीकेशन लिख के बेटा, वो आ रही है, ठीक है? तेरे पास इतना क्लियर, वो आज पैसे दे, फिर बाद में सेंड करके ना मुझे कागज़ दे दे बेटा और एक पेन दे दे। मैंने तो एप्लीकेशन उधर आप बैठ के लिख दो बेटा, बैठो आप बैठो। बेटा उधर बैठ के लिख दे बेटा।